कटिहार में एनडीए नेताओं ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को ग्रामीण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस विधेयक के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों की कानूनी रोजगार गारंटी प्रदान की जाएगी, जिससे गांवों के लोगों की आय और जीवन स्तर में सुधार होगा। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के तहत यह नया कानून लाया गया है। यह विधेयक गांव, गरीब और मजदूरों के लिए है। जदयू नेता दुलालचंद गोस्वामी ने कहा, यह योजना पूरे देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इस विधेयक के तहत 15 दिनों में मजदूरी भुगतान, जल संरक्षण, ग्रामीण ढांचा और आजीविका से जुड़े कार्यों पर विशेष फोकस रहेगा। एनडीए नेताओं ने विपक्ष पर विकास के हर फैसले का विरोध करने का आरोप लगाया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा, विपक्ष विकास के हर फैसले का विरोध करता है, जबकि यह विधेयक गांव, गरीब और मजदूरों के लिए है। इस विधेयक के लागू होने से ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक एक विकसित भारत का संकल्प लिया है और अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा और अपने योजनाओं के द्वारा 2047 तक कैसे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाए, इसके लिए कई कार्य योजनाएं अलग अलग मंत्रालयों से और आत्मनिर्भर भारत और कई चीजें एक साथ देश उस यात्रा की ओर निकल चुका है। और उसी आलोक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहले मनरेगा के नाम से 100 दिनों की गारंटी श्रम के मामले में और दी जाती है, उसको उन्होंने एक नए स्वरूप में एक विधेयक के रूप में संसद से पारित कराया। और उसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है कि 2005 में मनरेगा का प्रारंभ हुआ और उस समय की परिस्थितियां और 2025 की परिस्थितियों में एक गुणात्मक बड़ा अंतर आया है। कई क्षेत्र हैं जो वंचित थे, जहां कि हम मनरेगा के द्वारा और बेहतर कर सकते थे। तो उन सारी चीजों को देखकर और समय समय पर आप जब देखेंगे तो कई हमारी पूरी योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और अंत में फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में सबको समाहित किया गया। तो चीजें अलग अलग परिप्रेक्ष्य में और अलग अलग कालखंड में वो बदलती चली गई और मनरेगा को एक नए स्वरूप में, खास करके विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन, उसी का एक संक्षिप्त शब्द जी राम जी है। इसमें इस नाम के कारण भी अभी माननीय पूर्व अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उन्होंने पूरे इस जी राम जी के संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ राम जी शब्द जो संक्षिप्त स्वरूप में आया है, तो उनकी आपत्ति सिर्फ इस पर है, क्योंकि उनको तो विरोध के लिए विरोध करना है। कार्यक्रम कैसे आम लोगों तक हमारी बेहतर ढंग से पहुंच रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में यह कार्यक्रम भी पहुंचेगी। और इसके कई अलग अलग आयाम हैं, जैसे 100 दिनों की जो गारंटी थी उसको 125 दिनों में बढ़ाया गया है। और दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ अधिकांश लोग एग्रीकल्चर श्रमिक है, मतलब कृषि श्रमिक के रूप में भी देश में अधिकांश हमारे श्रमिक काम करते हैं। तो 60 दिनों के लिए उसको अलग रखा गया है। 305 दिन में 125 जो दिन होंगे वो उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान करेगा। और दूसरी बात है क्या कि आपने देखा होगा कि जल जीवन, हरियाली या जो अपना पर्यावरण है, इन चीजों पर पूरा देश, पूरा विश्व कहीं न कहीं फोकस किया है। तो ये जो 125 दिनों की गारंटी है और उस आलोक में जो योजनाएं ली जाएगी,
उसमें जल आधारित योजनाओं को भी विशेष तौर पर शामिल किया गया है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में और पर्यावरण संतुलन के क्षेत्र में इसकी अपनी एक बड़ी महत्ता है, जिसको कि पूरी दुनिया समझ रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसे समझने का काम किया है, तो इसे उसमें शामिल किया गया है। और आपने देखा होगा कि पहले महिलाओं की भूमिका कम थी, धीरे धीरे महिलाओं की भूमिका को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाने का काम किया। जो गरीबी कभी चरम पर थी उसको धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम किया। जहां महिलाओं की भूमिका पहले 48% थी उसको 58% किया गया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच के व्यापकता को समझने की आवश्यकता है और उस सोच के कारण जो हमारी हिस्सेदारी है भारत सरकार की वो 60% होगी। इसके पूर्व में मनरेगा में जो रोजगार भत्ता था वो दिया जाता था, लेकिन राज्य की सहभागिता को भी और को गंभीरता से सुनिश्चित किया गया है, जिससे राज्य इन कार्यक्रमों को सिर्फ केंद्र का कार्यक्रम समझकर सिर्फ एक खाना पूरी नहीं हो, बल्कि जो राज्य स्तर की भी कई चीजें हैं जो इन सारे कार्यक्रमों से उसका परिणाम आना है। और विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य में जो राष्ट्रीय योजनाएं बनेगी वो योजनाएं भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचे, आम लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव हो, ये कहीं कहीं दृष्टि है। जो हिमालय से जुड़े हुए पूर्वोत्तर भारत के जो क्षेत्र है वहाँ 90-10 का अनुपात है, जहाँ विधायी संस्था नहीं है, केंद्र शासित जो राज्य है वहाँ 100% की सहभागिता केंद्र की है। तो मोटे तौर पर जब आप देखेंगे तो लगेगा कि जो नवाचार है और कई चीजें हैं, जो स्ट्रक्चर है बढ़ते भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, उसमें इस योजना को प्रभावी तरीके से इसका इन्फोर्समेंट करने का प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और विपक्ष जिस प्रकार से इसकी आलोचना के लिए लगा था, तो लगा कि एक बार आप सबों के माध्यम से ये सारी चीजें जानी चाहिए, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है आत्मनिर्भर भारत का, एक विकसित भारत का, हम कैसे दुनिया के एक सशक्त देश के रूप में खड़ा होने की दिशा में अग्रसर है, इन सारी चीजों में ग्रामीण क्षेत्र की एक बड़ी भूमिका है। और ग्रामीण क्षेत्र में यह जो मनरेगा है एक बड़ा कारगर भी सिद्ध हुआ है, तो उसको एक प्रभावी ढंग से हम आम लोगों के बीच पहुंचा सके। और जो कुछ नई चीजें हैं, बदलते परिवेश में जो नई चीजें आए हैं उसका भी इसमें समावेश हो, ये मोटे तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और इसी बात को आपके सामने हम रखना चाह रहे हैं।